गुजरात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हार्दिक पटेल सोमवार को कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे। धार्मिक यात्रा पर हार्दिक पटेल ने गौधूलीपुरम स्थित अघोर पीठ में मां काली का पूजन कर अपने गुरु अघोर पीठाधीश्वर स्वामी बाल योगेश्वरानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुई गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने 5 राज्यों में चल रही विधानसभा चुनावों के दौरान हुई हिंसा के प्रश्न पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, चुनाव में हिंसा का वातावरण नहीं होना चाहिए। वहीं असम के विधानसभा चुनाव के दौरान एक भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम के मिलने पर उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर चुनाव आयोग को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस देश में ईवीएम का निर्माण किया वही देश आज ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन हमारे देश में इसका प्रयोग हो रहा है, जबकि इस पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसान आंदोलन के सवाल पर हार्दिक पटेल ने नई कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए कहा कि इन कानूनों को लागू करने से पहले संसद में विपक्ष के साथ चर्चा होती तो शायद इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं होता। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जवानों के शहीद होने पर उन्होंने कहा कि हमले में मृत सभी सैनिकों को शहीद का दर्जा मिले और सरकार को ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की रणनीति पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा विधानसभा के चुनाव देश के 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा को निर्धारित करेंगे। इसके लिए हमें बहुत सी तैयारी करनी होगी। ये देश के विभिन्न 5 राज्यों में जो चुनाव है वो देश की दिशा और दशा तय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लोकतंत्र के इस परिभाषा में चुनाव ही ऐसे महत्वपूर्ण है जहां जनता अपना फैसला तय कर सकती है। मैं तो पहले इस लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए मैं यही लोगों से अपील करूंगा, विनती करूंगा कि मतदान अवश्य करें और अपने पसंद के, अपने लिए काम कर सके ऐसे नेताओं को चुनकर आने वाली सरकार बनाएं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देखने में आया कि ममता बनर्जी जो है लगातार कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी केंद्र सरकार के ऊपर, कभी वहाँ के कार्यकर्ताओं के, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। कभी कह रही है कि मेरे ऊपर हमला किया गया, कभी कुछ इस तरह के बीजेपी के लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से लोकतंत्र और हमारी लोकशाही में हिंसा का वातावरण जो खड़ा हुआ है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन हिंसा का वातावरण चुनाव प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा कि आसाम के अंदर चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद भाजपा का जो प्रत्याशी उसकी गाड़ी से ईवीएम मिले। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोकशाही की इस प्रणाली में चिंता का विषय है। एक तरफ चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी स्थितियां क्यों होती है। चुनाव जब डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसको भी ध्यान देना चाहिए। आप और हम सब जानते हैं पिछले 5-6 साल से चुनाव प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठते हैं, तो चुनाव कमीशन को भी इस प्रक्रिया पर सवाल न उठे और विश्वसनीयता पैदा हो, उस पर काम करना चाहिए। जिस तरह से बार बार ईवीएम को लेके भी चुनावों के समय में सवाल उठाए जाते हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। जब 2009 में यूपीए 2 की सरकार बनी तब सुब्रमण्य स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अंदर जाके ईवीएम पर सवाल उठाए थे। एवं योगी आदित्यनाथ जी ने भी उठाए थे सवाल। तो आज जब इनकी सरकार है तो विपक्ष के तौर पर अगर कोई कांग्रेस या अन्य पार्टी सवाल उठाती है तो उस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। जिस पार्टी ने, जिस देश ने ईवीएम बनाया है वही देश ईवीएम का उपयोग नहीं करता। आज हमारे देश में उपयोग होता है और सवाल हो रहे, तो मैं मानता हूँ उस पर गहन चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप अलग अलग बिल पारित करते हैं लोकसभा राज्यसभा से, तो उस पर मेरा मानना है कि ईवीएम को लेकर सामूहिक पार्टियों की बैठक होनी चाहिए और जिसको चिंता है, जिसको सवाल है, उसकी चिंता और सवालों का जवाब देना चाहिए। आने वाले कई राज्यों में, अब हिंदी भाषी राज्यों में भी चुनाव विधानसभा के चुनाव होंगे और अगली लोकसभा का चुनाव भी के लिए भी तैयारी की शुरुआत एक तरह से हो रही है। माना जा रहा है कि जो हिंदी भाषी राज्यों में जो चुनाव होंगे वो अगली लोकसभा के चुनाव के लिए नई पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? दिल्ली जाना हो तो उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है। हम यहाँ पर कृष्ण की भूमि पर बैठे हैं, मथुरा हम आए, वृंदावन आए हैं। आने वाले जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो चुनाव है वो 2024 की लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पंजाब का चुनाव, हिमाचल का, उत्तराखंड का, गुजरात का। ये सारे जो चुनाव है 2024 की लोकसभा का रोड मैप तैयार करेगी। और जिस तरह से आज देश के अंदर किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो,
अर्थव्यवस्था का मामला, इन सारे मामलों को लेकर हर परिवार सरकार से सवाल करता है और सरकार से उम्मीदें रख रहा है। जैसे ब्याज दर की बात हो, जैसे अर्थतंत्र की बात हो, बेरोजगारी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, किसानों का जो तीन काले कानून है उस पर सवाल हो रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो व्यवस्था हो रही है, बलात्कार, अत्याचार, लूटपाट, तो उस पर मैं मानता हूँ आने वाले चुनाव महत्वपूर्ण रहेगा और ये मुद्दे आने वाले चुनाव की परिभाषा तय करेंगे। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है 3 कानूनों को लेकर, तो उसमें जो है आप किस नजरिए से देखते हैं उसको? देखिए, पहली बात कि जब इतने सारे बड़े बड़े बिल आप लोकसभा से पारित करते हो तो मैं मानता हूँ विपक्ष से चर्चा होनी चाहिए। चाहे देश के अंदर कोई भी बिल हो, चाहे आपने 370 का मामला हो, ये कृषि कानून को लेकर कोई बात हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, आप विपक्ष के क्यों चर्चा नहीं करते? आप सोचिए, जब पहली चुनाव हुआ था इस देश के अंदर लोकसभा का, तब विपक्ष की कोई सीट नहीं थी जी, फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष को मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। तो विपक्ष बहुत बड़ी ताकत होती है, जितनी सरकार की ताकत उतनी विपक्ष लोकतंत्र में। तो मेरा यह मानना है कि कृषि कानून को लेकर अगर विपक्ष से चर्चा होती तो आज देश में यह हाल नहीं होता। कितना महीना हो गया दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। आपके यहाँ के जो किसान नेता टिकैत जी हमारे गुजरात आए 2 दिन है, तो कहने की बात है किसानों को मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। किसान छोटी मोटी बात नहीं है, किसान है तभी तो हमारे पेट में अन्न आता है। तो किसानों की चिंता होनी चाहिए, किसानों की बातचीत होनी चाहिए और किसानों को श्रद्धर बनाने के लिए मेरा यह मानना है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट की जितनी भी सूची है उसको लोगों किसानों के बीच लाकर किसानों को श्रद्धर बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 22 जवान शहीद हुए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं मेरे सभी वीर जवानों को नमन करता हूँ। उनका जो उन्होंने जिस तरह से शहीदी अपने देश के खातिर प्राप्त की है, तो मैं उनके भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन मेरी केंद्र सरकार से एक विनती है कि सुरक्षा बलों को शहीद का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के अंदर इतने सारे जो जवान हैं जो देश के लिए जान देते हैं, देश की सुरक्षा के लिए वो प्राणों की आहुति देते हैं, तो उनको भी शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए।